भाइयों और बहनों, आज का अपना टॉपिक है एफडी और आरडी। ये दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इंडियन के लिए बेसिक्स है, लेकिन अक्सर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, किस ऑप्शन के अंदर हमें ज्यादा रिटर्न से ज्यादा फायदा मिलेगा और किस सिचुएशन के अंदर हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एफडी की, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके अंदर आप एक बड़ा अमाउंट यानी लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर, और बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट रेट यूजुअली 6 से 7% होते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है बैंक और आपके टेन्योर पर। एफडी के अंदर सबसे कम रिस्क होता है। आप इसे इमरजेंसी फंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें 7 दिन से लेके 10 साल तक का टेन्योर चूज कर सकते हैं। ये आप पे फुल इंडिपेंडेंसी रहती है कि आप 7 दिन से लेके 10 साल तक का टेन्योर चूज कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट या तो आपको क्वार्टरली दिया जाता है या मंथली या फिर मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी मीन्स जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है तब आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये अभी अपन ने बात करी थी एफडी की। अब अपन चलिए बात करते हैं आरडी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब ये होता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। एफडी के अंदर क्या हो रहा था कि अपने पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा था, अपन ने उनको डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट करके एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करते हो। आप मंथली छोटा अमाउंट डिपॉजिट करते हो, फिर बैंक आपको उस पर मंथली इंटरेस्ट जोड़ देता है, और जब आपकी मेच्योरिटी मतलब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है तब आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट यूजुअली एफडी के बराबर ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ एफडी के बराबर ही होता है। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो सेविंग करना चाहते हैं छोटे छोटे अमाउंट से, एक हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं सेविंग करने की। ये उनके लिए सबसे बढ़िया एंड सेफेस्ट ऑप्शन है। आरडी के अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने आरडी चालू करी है और आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो उस पर आपकी पेनल्टी लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी आरडी करवाए किसी भी बैंक के अंदर तो अपनी लेट पेमेंट ना करवाए। लेट पेमेंट से पेनल्टी लगता है। चलिए अब अपन एक कंपैरिजन कर लेते हैं एफडी और आरडी के अंदर। एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट आप लमसम करते हो और आरडी के अंदर आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हो। इसे आप इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो या एसआईपी भी बोल सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एफडी में और आरडी के अंदर सेम इंटरेस्ट रेट होता है। एफडी उन लोगों के लिए बढ़िया होती है जिनके पास बड़ा कॉर्पस पड़ा है और कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आरडी उन लोगों के लिए बढ़िया होती है वो किसी फ्यूचर प्लानिंग के लिए या फिर सेविंग के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। इनमें रिस्क बहुत कम होता है, वेरी लो रिस्क होता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों के अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है। अगर अपन पेनल्टी की बात करें तो एफडी में पेनल्टी तब लगती है जब आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो। प्री मेच्योर विड्रॉल का मतलब होता है कि आप अपने टेन्योर से पहले अपना पैसा लेते हो। मतलब आपने 5 साल का टेन्योर करवाया कि भाई मैं 5 साल तक इस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखूंगा, और आपको 4 साल में जरूरत पड़ गई तो वहाँ पर आपको एक छोटी सी पेनल्टी देनी पड़ती है। और रिकरिंग डिपॉजिट में पेनल्टी तब लगती है जब आप लेट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ये था अपना कंपेरिजन एफडी और आरडी के बीच में। अब अपन बात कर लेते हैं कि एफडी किन के लिए बढ़िया है। एफडी उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा है। बड़ा अमाउंट वो कितना भी हो सकता है, आपको पता है बड़ा अमाउंट कितना होता है। तो अगर आपके पास बड़ा अमाउंट पड़ा है, अगर आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो सेफेस्ट फॉर्मेट में, तो वो एफडी की तरफ जाएंगे। लेकिन आरडी उन लोगों के लिए बेटर होता है जो अपने फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, सेफेस्ट फॉर्मेट के अंदर, सेफेस्ट वे के अंदर फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं और सेफेस्ट तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। छोटे छोटे अमाउंट के अंदर, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर एक बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं। आरडी उन लोगों के लिए बढ़िया होती है। और एफडी और आरडी के अंदर दोनों में सेम रिटर्न होती है। सेम रिटर्न में सेम इंटरेस्ट रेट होता है। दोनों के अंदर रिस्क कम होता है। इसे आप इमरजेंसी फंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एफडी और आरडी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।